दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कुरान रखने पर मौत की सजा दी जाती है और जहां पर मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और अल्लाह ने उस जगह कैसे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दिया। तो दोस्तों, पूरी डिटेल्स हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो यह कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए चले गए। वह बताते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और कुछ मस्जिदों को लोगों की कयामगाह बना दिया गया है। यहां शहर में सिर्फ 2 मस्जिद ऐसी हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं जुम्मे की नमाज अदा करने खुद ही वहां पर चला जाता हूं। उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके मैं वहां पहुंचा तो वह मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा, दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैं जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। बाहर खड़े सब लोग कह रहे थे कि यह कौन है जिसने मौत को आवाज दी है, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। अब क्योंकि मैं अकेला ही था, इसलिए बस जौहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूं। फिर तभी एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि आप हमारे घर चाय पीने चलिए। उस बच्चे ने इतने अच्छे अंदाज से कहा कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ उनके घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने वहां खाना खाया, चाय पी। तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ने आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल आता है, बल्कि कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। फिर मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि यह पढ़कर सुनाओ। तो बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे और फिर अपने वालिदैन की तरफ देखा। तो मैंने सोचा कि शायद इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसको कुरान पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा, ये देखो। मैंने कुरान की आयत पर उंगली रख ली और थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो वह बच्चा इतना सुनने के बाद कुरान देखे बगैर ही पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। यह तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि यह मामला क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे पास पुराने पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग घरों में कुरान नहीं रखते हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा, तो इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज मौजूद हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, तो कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वह उनको सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जुबानी कुरान पढ़ा देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वह हाफिजे कुरान बन जाते हैं। हमारे यहां किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारे इस मोहल्ले में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, यह सब के सब हाफिजे कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान पाक रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने एक आयत पढ़कर सुनाई तो यह सुनकर फरफर पढ़ने लगा था। अगर आप इसको ना रोकते तो यह आपको तमाम कुरान ही पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैं कुरान पाक के एक नहीं बल्कि हजारों मोजिजे देखे हैं।
रशिया में जब कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और कुरान को बंद कर दिया गया था, तो इस समाज के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीने में कुरान महफूज हो चुका था। फिर मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की, तो सब ने कुरान पढ़कर सुना दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी ना लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के उस इरशाद का क्या मतलब है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक यह कुरान हमने नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वह लड़की कहीं जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वह उसके हुस्न का आशिक हो गया। वह किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वह गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वह उसको दिल और जान से चाहने लगा था, लेकिन वह शादी करके किसी और के पास चली गई और वह कहने लगा कि वह लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई है, मगर मैं उसको कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। इसके बाद वह शख्स एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर पर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन वह उस काले जादू के असर में आ गया, इसलिए वह उदास उदास सा रहने लगा था और इसी वजह से उसे शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद वह किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को वे बहुत चाहते थे, मगर उस बेटी का बाप उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वह औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई। समय के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। इसके बाद जब वह लगभग 8 महीने की हुई तो एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, लेकिन वह फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई और वह फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिलाया। फिर भी वह कहने लगा, बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा, इस पानी में तो सांप है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। यह सुनकर वह औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? और फकीर फिर से कहने लगा, बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वह सो नहीं रही है, उसे अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वह औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि वह बेटी सोई नहीं थी, बल्कि सच में मरी पड़ी थी। इसके बाद वह दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वह फकीर वहां से जा चुका था। इसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वह फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था और उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी ताकि उसे किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि वह पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी। इसलिए वह अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक बाबा फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने गई
तो उसने उसे पहचान लिया और वह भागते हुए अपनी मालकिन के पास गई और उसे बताया। उस औरत को शक हो गया कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है। इसीलिए भागते हुए वह पहले अपनी बेटी के पास गई और उसने देखा कि उसकी वह बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। और वह फकीर जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसने कहा, अपना इलाज करवाओ। और इस तरह से कहकर वह फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसे बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घोड़ा उसके घर में दाखिल हुआ तो वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। और ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि यह घोड़ा इस घर में किसकी कब्र खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर इसके बाद वह औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। सब उसे रोकते, लेकिन उससे पहले ही वह गड्ढे में गिर गई और वहीं उसकी जान निकल गई। इस हादसे के बाद जब उस औरत को यकीन हो गया कि वह फकीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, तो इसके बाद वह एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। और इस इलाज के दौरान उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वह औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी बुरा ना हो जाए, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वह उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई। और दोनों मियां बीवी बस उसे देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और वह सीधी जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियां बीवी तड़प कर रह गए, लेकिन वे करते भी क्या। बस यही सोचते रहे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद वह फकीर फिर से उनके घर आया और आवाजें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसे उस फकीर के बारे में बताया। वह औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसे लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वह फकीर कहने लगा, ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मैं खास तुम्हारे काम के लिए ही आया हूं। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसे अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वह फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और फिर उस औरत से कहा, देखो, तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा, बेटी, देख लिया ना तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है और वही सांप तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वह औरत कहने लगी, मेरे बच्चे तो सारे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां जरूर मिलती हैं, लेकिन फिर वापस छीन ली जाती है। तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वह औरत कहने लगी, मगर बाबा, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, वह कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वह फकीर कहने लगा, बेटी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुमने उससे शादी नहीं की, और जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए उसने तुम पर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वह औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं। आप बस मुझे हुक्म करें, बस इस बंदे के इल्म को यहां से हटाना है।
वह फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकती है। वह औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद फकीर ने उसे कुछ अमल भी बताए जिन्हें उसे रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि यह मेरा बच्चा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो फिर वह तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरह से अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। इसके बाद ऐसा हुआ कि वह औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो भी है वह मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी मां हूं। उस सांप ने उसकी यह बात सुन ली और फिर वह सांप उसके पेट के अंदर से बढ़ने लगा। और फिर उस औरत ने एक बूढ़ी दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरा यहां बच्चा पैदा होगा तो मुझसे बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकले। लेकिन तुम डरना मत। वह बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वह इसके लिए तैयार हो गई। और फिर एक दिन वह वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन उन वजीफों की बरकत से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ बाहर आया, और अल्लाह का करम हुआ कि उसी के साथ उसने एक खूबसूरत बेटे को भी जन्म दिया। वह औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि मैं अपने पेट में इस सांप को कैसे पाल रही थी, और फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। अब काले जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वही फकीर बाबा उसके दरबार पर आया और वह औरत कहने लगी, बाबा, अब तो तुम कोई बुरी खबर सुनाने नहीं आए हो। अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूं। तो यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूं। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वह फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था, तो वहां पर उसे किसी बड़े सांप ने अचानक डस लिया और वहीं पर वह तड़प तड़प कर मर गया। यह सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी।